अब 28वें दोहे के बाद चलता हूं बालकांड में। अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, सुनि अघनर कहु नाकस कोरी। समुझि सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही, भगति मोरी मति स्वामी सराही। कहत न साई होई हियनी की, रीझत राम जानि जन जी की। रहति न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरतिशय बारहिए की। जेहि अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली। सोई करतूति विभीषण केरी, सपनेहु सोन राम ही अहेरी। ते भरतहि भेंट सन माने, राजसभा रघुबीर बखाने। प्रभु तरु तर कपिडार पर, ते किए आपु समान। तुलसी कहूँ न राम से, साहिब सील निधान। राम निकाई रावरी, है सब ही को नीक। जो यह साची है सदा, तौनी को तुलसीक। एहि विधि निज गुण दोष कही, सबहि बहुरि सिरुनाई। बरनौ रघुबर बिसद जसु, सुनि कलि कलुष नसाई। तो अति बड़ी मोरी ढिठाई खोरी, गोस्वामी जी कहते हैं कि यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और खोरी माने दोष है। अति बड़ी, बहुत बड़ी, मोरी माने मेरी, यह मेरी बहुत बड़ी ढिठाई और दोष है। सुनि अघ नरकहु नाक सकोरी। अघ माने पाप, मेरे पापों को सुनकर तो नरक ने भी नाक सिकोड़ लिया है। मतलब मैं इतना पापी हूं, इतना दोष है, इतना पाप है मेरे अंदर कि नरक भी स्थान हमको नहीं देगा। समोझि सहम मोहि अप डर अपने। कहते हैं यह समझकर मुझे अपने कल्पित डर से ही डर लग रहा है। कल्पना से जो मैंने डर पैदा कर लिया है, उससे ही मैं बहुत भयभीत हूं। सो सुधि राम कीन्हि नहीं सपने। लेकिन मेरी ढिठाई और मेरे दोष को तो भगवान राम ने सपने में भी नहीं ध्यान दिया है। मतलब मेरे दोष मैं खुद समझता हूं कि मेरे अंदर बड़ा दोष है, मैं बड़ा ढीठ हूं, बड़ी ढिठाई है, बड़ा पापी हूं, नरक में भी स्थान मेरे लिए नहीं होगा और मैं अपने कल्पित डर से ही बहुत डरा हुआ हूं। लेकिन भगवान राम ने मेरी इस ढिठाई और मेरे इस दोष को जागृत में कौन कहे, सपने में भी याद नहीं करते हैं। सुनि अवलोकि सुचित चख चाही। सुनि भगवान राम सुन करके, अवलोकि देख करके, सुचित चख सुंदर चित्त रूपी। चख माने चक्षु, चक्षु माने आंख, सुंदर चित्त रूपी आंखों से निरीक्षण करके। भगति मोरी मति स्वामी सराही। स्वामी, मेरे स्वामी भगवान राम ने मेरी भक्ति और मेरे बुद्धि की सराहना ही किया है। अब कहत नसाई होई हियनी की। कहत नसाई, कहने में भले बात बिगड़ जाए, मतलब बाहर में भले ही कह देता हूं कि मैं भगवान का सेवक हूं, कहने में भले ही बात बिगड़ जाए, होई हियनी की, लेकिन मनुष्य के हृदय में
अच्छापन होना चाहिए। बाहर से मनुष्य कैसा भी बोले, हो सकता है कुछ बुरा भी बोल दे, लेकिन मन के अंदर मनुष्य को कपट नहीं होना चाहिए, मन के अंदर उसे अच्छा होना चाहिए। तो कहत नसाई, कहने में भले बात बिगड़ जाए, कहने में भले मनुष्य कुछ बुरा बोले, लेकिन होय ही नीकी, लेकिन हृदय से उसको अच्छा होना चाहिए। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, मैं बाहर से भले कहता हूं कि भगवान का सेवक हूं, लेकिन अंदर से तो मैं अपने को बहुत बड़ा पापी और बहुत बड़ा निकृष्ट, बहुत दोषी ही समझता हूं। यह मेरी हृदय की अच्छाई है। और इज्जत राम जान जन जी की, और भगवान राम तो अपने भक्त के मन को समझते हैं, उसके हृदय को देखकर उस पर प्रसन्न होते हैं। तो कहने का मतलब गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं हृदय में तो भगवान को ही स्थान दिया हूं, तो भगवान जरूर मेरे ऊपर प्रसन्न होंगे। और रहति न प्रभु चित चूक किए की। प्रभु की, भगवान राम की एक विशेषता है कि अपने उनके भक्त द्वारा यदि कोई कर्मों में चूक हो जाए, कर्म गलत हो जाए, बुरा कर्म हो जाए, तो उसे भी वो अपने मन में स्थान नहीं देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। अब करत सुरति सय बार हिये की, और मन को देखते हैं, वो हृदय को देखते हैं। हृदय में अगर कोई भगवान राम को स्थान दिया है तो 100 बार उसको स्थान देते हैं, 100 बार उसको प्रेम करते हैं। और जे ही अघ बधेउ व्याध जिमि बाली, जिन्होंने जिस पाप के कारण व्याध के समान बाली का जिन्होंने वध किया, और फिर सुकंठ सोई कीन्हि कुचाली, और पुनः सुकंठ सुंदर कंठ वाले सुग्रीव ने वैसी ही कुचाल चलना प्रारंभ किया। सोई करतूत विभीषण केरी, पुनः विभीषण भी वैसा करतूति करने लगा। लेकिन सपने हो सोन राम ही हेरी, लेकिन राम ने सपने में भी इन लोगों के विरुद्ध अपने मन में स्थान नहीं दिया। ते भरत ही भेटत सन माने, जब भरत से मुलाकात हुई तो मुलाकात करते समय भगवान राम ने भरत का सम्मान किया। राजसभा रघुबीर बखाने, और राजसभा में भरत का बखान किया, भरत के गुणों का वर्णन किया। तो कहते हैं गोस्वामी जी दोहा में, 29वें दोहा में, प्रभु तर उतर, भगवान राम वृक्ष के नीचे हैं, कपि डार पर, बंदर लोग वृक्ष के डालों पर हैं, ते किए आप समान, लेकिन भगवान राम ने बंदरों को अपने समान ही स्थान प्रदान कर दिया। कहने का मतलब कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम ब्रह्म भगवान, और कहाँ निकृष्ट निम्न समझे जाने वाले बंदर, लेकिन ऐसे निकृष्ट निम्न प्राणियों को भी उन्होंने अपने साथ स्थान प्रदान किया। तो तुलसी कहूँ न राम से, तुलसीदास जी कहते हैं साहिब सील निधान, राम के समान सील का घर ऐसा कोई भी मालिक, कोई भी साहब नहीं है। राम निकाई रावरी है सबही को नीक, राम कहते हैं हे राम, रावरी निकाई, रावरी मतलब आपकी, निकाई मतलब अच्छाई, नीक अच्छी बात, आपकी अच्छाई, आपकी करुणा, आपकी दया, आपका परोपकार, यह सब ऐसा है कि राम निकाई रावरी है सबही को नीक, आपकी निकाई सबके लिए नीक है। हे राम, आपकी अच्छाई सबके लिए अच्छी है, मतलब आपका जो करुणामय स्वभाव है, लोगों का उपकार करने वाला, लोगों का दुख दर्द दूर करने का जो स्वभाव है, उस स्वभाव से सबका कल्याण होता है। तो जब सबका कल्याण होता है, अगर यह बात सत्य है
भगवान राम सबका कल्याण करते हैं। तो जो यह साची है सदा तो नीको तुलसी, अगर यह सत्य है कि सबका नीक होता है, सबका अच्छा होता है, सबकी भलाई होती है, तो हमारी भलाई भला क्यों नहीं होगी? भगवान राम हमारी भलाई क्यों नहीं करेंगे? यही विधि अब 29वें दोहे के तीसरे भाग में कहते हैं गोस्वामी जी, यही विधि निज गुण दोष कही, इस प्रकार मैं अपने गुणों और दोषों का वर्णन करके सबहि बहुरी सिर उनाय, सबको एक बार फिर से सर झुकाता हूँ, मस्तक अर्पित करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ सर झुकाकर। और बरनौ रघुबर विशद जसु, और सर झुकाकर मस्तक नवाकर मैं, विशद मतलब स्वच्छ, जसु मतलब यश, भगवान राम के स्वच्छ यश का वर्णन कर रहा हूँ। सुनी जिस वर्णन को, जिस सुंदर चरित्र को सुनकर कलि कलुष नसाई, इस कलयुग के पापों का नाश हो जाएगा। कलुष माने पाप, कलि माने कलयुग, कलयुग के पाप का नाश हो जाएगा। तो डंके की चोट पर तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं अब श्री राम चरित्र का वर्णन करने, सुंदर चरित्र का वर्णन करने जा रहा हूं, और जो भी सुनेगा उसके अंदर का जितना भी कलयुग का पाप होगा, कलयुग का दोष होगा, काम क्रोध मोह मद मत्सर जितना भी होगा, सबका नाश हो जाएगा। और सुनकर सबके अंदर सुंदर बुद्धि जागृत हो जाएगी, विवेक उत्पन्न हो जाएगा, कर्म करने की भावना हो जाएगी, भक्ति की उत्पत्ति होगी, वह कर्म योगी, ज्ञान योगी और भक्ति योगी बन जाएगा, और किसी भी विषम परिस्थिति में कभी भी वह परेशान नहीं होगा। और इतनी राम की कृपा होगी, इतनी इस महाकाव्य की कृपा होगी। तो आज 29वें दोहे पर मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ।